ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासुवे। सजनों, यूट्यूब चैनल स्वामी यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, ये भारत भूमि वीरों की भूमि रही है और यहाँ अनेक वीरों ने, राजा महाराजाओं ने जन्म लिया है। कभी इस देश के अंदर देश की रक्षा के लिए महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, वीर विक्रमादित्य, शिवाजी जी, महारानी लक्ष्मीबाई आदि अनेक शासक हुए जिन्होंने इस देश के नाम को इतिहास के पन्नों पर उज्जवल रूप में अंकित कराया। उन्हीं में से एक इतिहास पुरुष महाराजा सूरजमल भी आते हैं। महाराजा सूरजमल, इनका जन्म 13 फरवरी 1706 ईस्वी में हुआ था और ये राजस्थान के भरतपुर के शासक होते थे और भरतपुर का शासक बहुत शक्तिशाली था। इतिहासकार लिखते हैं कि महाराजा सूरजमल अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे और जहां दूसरे शासक मुगल शासकों के सामने सिर झुकाए बैठे थे, उनके झंडे के नीचे रहते थे, उन्हीं के इशारे पर चलते थे, वहीं महाराणा प्रताप की तरह महाराजा सूरजमल भी स्वतंत्र रूप में भरतपुर का शासन करते थे। एक बार की बात, महाराजा सूरजमल अपने किले पर खड़े होकर के दिल्ली की तरफ को मुख करके अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। वहीं एक सेविका झाड़ू लगा रही थी। उसने महाराजा सूरजमल को जब इस स्थिति में देखा तो वो समझ गई कि दिल्ली की तरफ को मूंछों पर ताव दे करके महाराजा सूरजमल जो हुंकार भर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जल्दी ही दिल्ली के ऊपर आक्रमण होने वाला है। उसने किसी और को बता दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को, ऐसे ये सारे चर्चाएं भरतपुर में फैल गई। फिर महाराजा सूरजमल के पास ये सूचना पहुंची। उसने कहा कि नहीं, मेरा तो कोई विचार दिल्ली पर आक्रमण करने का नहीं है। फिर किसने फैलाई ये बातें और ये जाते जाते उस झाड़ू लगाने वाली के पास ही सूचना पहुंच गई और उसको महाराजा सूरजमल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उससे पूछा कि मैंने तुझे कब कहा कि मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा? तो उसने वो सारी स्थिति बताई कि मुझे तो ऐसे ही आभास हो गया था। ये सूचना दिल्ली पहुंचती है बादशाह के ऊपर, तो बादशाह पत्र लिखता है महाराजा सूरजमल को
और उनकी रानी किशोरी का डोला मांग लेता है, जैसा कि पहले के मुगल बादशाह हिंदू राजाओं पर इस तरह का व्यवहार करते रहे। और कहा कि मैं सेना लेकर के आ रहा हूं और अपनी रानी का विवाह मेरे साथ कर देना। विचार विमर्श के पश्चात महाराजा सूरजमल ने कहा कि बादशाह, यहां आने की आवश्यकता है, हम दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली ही यमुना में स्नान होगा और स्नान के पश्चात आपका वहीं विवाह कर दिया जाएगा। और महाराजा सूरजमल भारी सेना लेकर के अपनी रानी किशोरी को लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंच करके लड़ाई का डंका यानी उद्घोष बजा देते हैं। दोनों ओर से युद्ध होता है। थोड़ी देर युद्ध हो पाया, मुगल सेना के पैर उखड़ गए और मुगल सेना अंदर किले में घुस गई और किले का फाटक बंद कर दिया गया। किले को महाराजा सूरजमल की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। कई दिन हो गए लेकिन मुगल सेना बाहर नहीं आ रही और किले का दरवाजा इतना मजबूत था, उसको तोड़ने का प्रयत्न किया गया लेकिन वो नहीं टूट पाया। महाराजा सूरजमल ने सोचा कब तक अंदर रहेंगे, चारों तरफ से डेरा डाले रखे। तो चारों तरफ से किला घिरा हुआ है, बाहर सेना पड़ी है महाराजा सूरजमल की। प्रतिदिन शाम के समय महाराजा सूरजमल और महारानी किशोरी घूमने जाया करते थे जंगल में और यह सूचना बादशाह तक मिल गई। बादशाह ने अपने गुप्तचरों को सूचना दे दी। तो जिस समय महाराजा सूरजमल और महारानी किशोरी अपने अपने घोड़े पर दोनों अकेले ही घूमने जा रहे थे, तो बादशाह के जो सिपाही जंगल में छिपे हुए थे उन्होंने एकदम से तीरों की वर्षा कर दी। महाराजा सूरजमल संभल नहीं पाए, उससे पूर्व ही उनके शरीर में अनेक तीर घुस चुके थे और वो घोड़े से नीचे गिर गए। इस प्रकार अकस्मात आक्रमण को देख करके किशोरी ने चारों तरफ देखा, ये क्या हो गया। तो जब उसने देखा कि मुगल सेना के सिपाही भाग रहे हैं, तो महारानी किशोरी ने अपने घोड़े को उनकी तरफ को दौड़ाया और अपने तीरों के माध्यम से उन मुगल सेना के सिपाहियों को मार दिया। और फिर महाराजा सूरजमल को घोड़े पर रख करके सेना में आई और थोड़ी देर के पश्चात महाराजा सूरजमल संसार से अपने शरीर को छोड़कर के विदा हो गए। सजनों, 25 दिसंबर 1762 ईस्वी को महाराजा सूरजमल का बलिदान हो गया। तो बलिदान तो हो गया, लेकिन एक छाप भारतीयों के लिए छोड़ गया कि जहां अक्षत्रियों के सारे राजा मुगल बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठे रहते थे, वहीं भारत का एक हिंदू वीर महाराजा सूरजमल उस मुगल सेना के सामने, मुगल बादशाह के सामने कभी झुका नहीं और उसको टक्कर दी और टक्कर दे करके बलिदान भले ही हो गया हो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। और महाराजा सूरजमल के बलिदान के पश्चात 1 महीने में फिर उनके लड़के महाराजा जवाहर सिंह ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को फतेह कर लिया और बादशाह
जो महाराजा सूरजमल की महारानी किशोरी का डोला मांग रहा था, उसे अपनी लड़की का डोला महाराजा जवाहर सिंह यानी महाराजा सूरजमल के बेटे को दे करके अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। तो सज्जनों, महाराजा सूरजमल जैसे वीर भारत में पैदा होते रहे, उसके लिए आने वाली पीढ़ी को हमारे इन सब महापुरुषों का जीवन चित्रित पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, तभी हम आने वाली संतति को वीर बलवान बना सकते हैं, धार्मिक बना सकते हैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे आशा है आप लोग इस विचारधारा से प्रभावित होंगे और महाराजा सूरजमल जैसे वीर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।